हमारे तन का दर्द हुआ, हम डॉक्टर के पास पहुंच गए। मन में कोई दर्द हुआ, हमने उसकी पूर्ति कर ली। लेकिन भाई बहनों, अनादिकाल से आत्मा के दर्द को दूर करने का उपचार नहीं हुआ, नहीं हुआ। और ये ऐसा एक साधन भगवान ने कलयुग में बनाया है, पर लोग नहीं फायदा उठा पाते बेचारे। तन और मन के दर्द को तो पशु भी समझता है भाई, हाँ, लेकिन आत्मा के लिए पशु नहीं कर सकता। और जो मनुष्य हो के अपनी आत्मा का ध्यान चिंतन ना करे, पशु की समान जिंदगी बिता रहा है वो। हाँ, इसलिए आपको प्रारंभ में ही ये बात कही थी कि आप मन की मत मानो भाई बहन, आत्मा की मानो। और आत्मा की आवाज सुनाई न दे तब तक महात्मा की सुनो, सुनो। वो महात्मा वही जो आत्मा के लिए ही बोलता है। तन और मन का तो सब कुछ कर लेंगे भाई बहनों, पशु पक्षी भी तन मन की पूर्ति कर लेते, उनको आत्मा का बोध नहीं विचारो। मनुष्य शरीर की क्यों महिमा गाई है? बड़े भाग मानुष तन पावा, क्यों कहा है इसे? क्या विशेषता क्या है इसमें? ये आत्मा के दुख दर्द को सदा सदा के लिए मिटा सकता है, इसलिए इसकी महिमा है। भागवत के महत्व में 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पावन तपोभूमि में बैठे हैं और सूत जी महाराज जी से यही बात पूछते हैं कि कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, वो अपने जीवन को धन्य कैसे बना सकते हैं, कोई सरल उपाय बताओ। क्योंकि वेद में, शास्त्र पे, उपनिषदों में बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई और सब कर नहीं सकते। संसार में कुछ गरीब है, कोई बीमार है, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बुद्धि नहीं है, गुरु नहीं मिले, उनको ज्ञान नहीं है, समझाने वाले नहीं, घर गांव गली का वातावरण ही ऐसा नहीं है, कैसे आत्मा का कल्याण होगा? कोई खेत जा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई धंधा, कोई हम्माली, कोई घर गृहस्थी, इसमें ही जिंदगी पूरी हो रही। कोई ऐसा उपाय बताओ कि सब झंझटों में रह के भी आत्मा का कल्याण कर ले। क्योंकि आपने सब शास्त्र पढ़े, अब बड़े बड़े साधन है, तीर्थ यात्रा है, तो सबसे होती क्या? करने वाले तीर्थ करते, दान देने वाले दान देते, जिनको धन है वो दान देते, तपस्या, जिनको गुरु मिल गए, शरीर में शक्ति, वो तपस्या करेंगे। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे गरीब से गरीब और पापी से पापी भी अपने जीवन को सफल बना सके, अपनी आत्मा का कल्याण, आत्म शांति पा सके, ऐसा कोई साधन बताओ। बातें तो बहुत है, आपने भी बहुत सुनी, पर सब अपने से हो ही क्या? कोई नहीं होता, जिनसे होता वो करते। ऐसा साधन जो सब कर ले, बच्चा भी बूढ़ा भी। आप ध्रुव और प्रहलाद की कथा सुनोगे, 5-5 साल के बच्चे, उनने अपनी बात बना ली। और बूढ़े में आजामिल की कथा सुनोगे आप, और भगवान ने पापियों को भी तार दिया है। साधन ऐसा जो सब कर सके भाई। तपस्या सबसे नहीं हो, आपके शरीर में क्षमता, आप 2-3 घंटा बैठ सकते, कोई ऐसा भी होगा ये मेरे से इतने समय बैठते नहीं बनता, मेरा शरीर साथ ना दे, फिर उसके लिए क्या साधन है? इतना अच्छा मौका, एक तो मनुष्य शरीर मिल गया, और ऐसी बातें हमको सुनने को मिल रही जो हमारे ऋषि मुनियों ने कई वर्ष तक तप साधना करके जो ज्ञान पाया, वो रेडीमेड ज्ञान हमको मिल रहा। रेडीमेड व्यवस्था, घर से आप निकल के आए, गादी बिछी हुई है, माइक लगा है, सुनाने वाला भी, रेडीमेड व्यवस्था तो देखो आप। फिर भी अगर हम लाभ न लें तो ये हमारा दुर्भाग्य है भाई बहनों। हमने वही चीज इकट्ठा करी है जिसका नाश होना है। हमने मन भी वहीं लगाया, बुद्धि भी वहीं लगाई, समय भी वहीं लगाया, किसमें? नाशवान। जैसे जिसके पास धन है उसे धनवान कहते, ज्ञान है उसे ज्ञानवान कहते हैं, खूब अध्ययन किया है, पढ़ा लिखा है, उसे विद्वान कहते हैं।
और जो नाश को प्राप्त होना उसे नाशवान कहते। तो जांच करें हम सब, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचो, हमने ऐसा कोई सामान इकट्ठा किया जिसका कभी नाश ना हो। विनाशी शरीर में अविनाशी आत्मा रहती है। कितने आश्चर्य की बात, ये शरीर नाशवान है, कितनों का छूट चुका, ये चित्र लगे हम सब देख रहे हैं, हमारे बीच थे, आज नहीं है, पर आत्मा सदा रहती है। अब उनका शरीर नहीं है, हमारा शरीर है। अब हम तो जागरूक बने, हम तो कुछ आत्मा के लिए थोड़ा तो करें भाई बहनों। हम शरीर के लिए करते हैं, ठंड गर्मी भूख प्यास नींद सब शरीर की व्यवस्था हम 24 घंटे में जो चाहिए वो देते हैं, पर जिससे शरीर टिका है उसके लिए क्या करते हैं, इस पे विचार कर। आत्म संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति, चाहे झोपड़ी में रहो लेकिन आपकी आत्मा में शांति हो, आपकी आत्मा में दया प्रेम हो, करुणा हो, सबके प्रति सद्भावना हो। आज मैंने देखा आप सब सामाजिक बंधु में इतना प्रेम, मेरे आत्मा गदगद हुई। रामदास भाई सबको गले लगाते हैं, आओ आओ, छोटे बड़े सबसे परिचय कराया, बहुत अच्छा, मेरे को बहुत खुशी मिल रही। आत्मा को क्या चाहिए, कोई रोटी कपड़ा भोजन, आत्मा को थोड़ी चाहिए। आत्मा तो अजर अमर चेतन है भाई बहनों, जो अविनाशी चीज है उस पे हमारा ध्यान नहीं। कितने दुख की बात है, हम मन की सब बात मानते हैं, मन को जो चाहिए देते हैं भाई बहनों। अभी तक इतनी उम्र हुई, हम आत्मा के बारे में कुछ नहीं समझे कि ये क्या चाहती, हम सुखी क्यों नहीं हुए। हमें छोटी छोटी बातों का दुख है, हमारे मन में कुछ न कुछ पीड़ा दर्द है, हमारे मन में अभिमान भरा हुआ है, हमारे मन में ईर्ष्या भरी हुई है। ये सब कारण क्या है, हम अभी तक ठीक से समझे नहीं। हमको बुरा भी बहुत जल्दी लग जाता है, हमको क्रोध आ जाता है। हमने क्रोध नहीं छोड़ा, लोभ नहीं छोड़ा, झूठ बोलना नहीं छोड़ा, निंदा चुगली नहीं छोड़ी। इतनी कथाएं, इतने दर्शन, इतने जाप हवन सब हम कर रहे, तो कहाँ जा रहा है ये सब भाई। ये तो अब तक तो शांति हो जाना चाहिए थी। अभी कोई दर्द की गोली डॉक्टर से लेते हो तो दर्द मिटना चाहिए, नहीं मिट रहा है तो या तो दवा ठीक नहीं है या जानकार डॉक्टर ठीक नहीं है। आगे चलो, देखो कहाँ से मेरा दर्द मिटे। हम बंबई तक चले जाते हैं बीमारी दूर करने के लिए। तन का हमें दर्द होता है, तन का उपचार है, डॉक्टर है, आत्मा का कैसे उपचार होगा। और इस शरीर में रहते हुए ना कर सके तो फिर कब करेंगे, शरीर तो एक दिन छूटना है। तो अविनाशी जिसका नाश ना हो उसे जानने की कोशिश तो करो, कब करेंगे। शरीर का भी ठिकाना नहीं है, कभी भी छूट सकता है, किसी का भी छूट सकता है। तो 88,000 ऋषियों ने 5,120 साल पहले ये बात पूछी थी। क्या पूछा कि आने वाले कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि कलयुग में बुद्धि भी कम होगी, लोगों की आयु भी कम होगी, लोगों के पास समय भी कम होगा, इनसे तपस्या भी नहीं होगी, इनसे ध्यान भी नहीं लगेगा, इनसे त्याग भी नहीं होगा। और फिर मन की स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी, इतना विषय वासनाओं से घिर जाएगा ये मन, चाहते हुए भी एकाग्र नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई सरल उपाय बता दो। उस समय पूछा था हमने 5,100 साल पहले। तो सूत जी ने एक ही बात बताई, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सारे जगत का हित हो जाएगा। हमारे अंदर जब जगत के हित की बात आ जाए, भले हम नहीं कर पाएंगे जगत का, लेकिन सोच तो ले या सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो। अब ये सबके चित्र लगाए तो क्या भावना है, प्रेम है अंदर। सब पूरे गांव में सब मिलकर एक परिवार की तरह गांव में कथा हो रही है, सबके लिए कथा हो, सबका भला हो, सबकी आत्मा का कल्याण हो, विश्व कल्याण की भावना। गुरु जम्भेश्वर भगवान ने तो भाई बहनों पशु पक्षी तो ठीक, पेड़ पौधे का भी कितना उन्होंने ख्याल रखा। कितने 365 बलिदानी
जिन्होंने पेड़ को बचाने के लिए प्राण दे दिए, क्या क्या उनको गुरु ज्ञान मिला होगा भाई। पेड़ से भी अपनापन, हाँ, तो फिर तो विचार करना चाहिए हम कितना हित कर सकते हैं दूसरों का। सुनकर के सूत जी महाराज बहुत खुश हुए। तो उन्हें बहुत अच्छा प्रश्न किया। ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनको आत्मा की चिंता नहीं। अरे दूसरे का हित ना करो, अपना तो कर लो। अपने आत्मा का भी हित नहीं कर सकते। गीता में, भगवत गीता में भगवान जी अर्जुन जी को कह रहे हैं, 6 अध्याय के 5वें नंबर के श्लोक में भगवान जी ने बहुत अच्छी बात की है। मनुष्य अपने द्वारा बनाया घर, खेत, मकान, बाल बच्चे, दुनिया, ये संसार समुद्र से अपना उद्धार खुद करे, ऐसा लिखा है। अपने को अधोगति में ना डाले।